हेलो स्टूडेंट, स्वागत करें सेवन क्लास में। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है कि लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो यह क्लास यूपी बोर्ड 2025 वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज क्लास दूसरा लेक्चर है आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट का, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश। तो इसमें हमने पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखा था कि क्या क्या चीजें होती है, कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार कितने होते हैं, किस तरीके से जनरेट होता है, कैसे उत्पन्न होता है। ये सभी बातें हमने पिछले लेक्चर में देख लिया। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक जरूर वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, आज लेक्चर नंबर 2 हम देखने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं क्या, गुलाम का नियम। अब देखिए गुलाम का नियम क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है, या फिर किन चीजों के पीछे लगता है, ये सभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और आप लोगों के लिए खास बात की जो स्टूडेंट इस चैनल पर नहीं आए उनके लिए बता दें कि यहाँ पर एक आपका सीरीज स्टार्ट हुई है जिसका नाम है प्रचंड सीरीज। और ये प्रचंड सीरीज में जितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं या जितने स्टूडेंट इस प्रचंड सीरीज से पढ़ेंगे, वो डेफिनेटली उसकी गारंटी है कि वो एग्जाम में एक प्रचंड रूप धारण करके एग्जाम को लिखेंगे और एग्जाम को फोड़ कराएंगे। क्योंकि ये इस प्रेजेंट सीरीज में उन सभी स्टूडेंट को वो चीजें दी जा रही है जिससे वो मतलब किसी भी प्रकार का तो एग्जाम का लेवल किसी भी तरीके से बना दिया जाए, पेपर का लेवल कोई भी हो, वो बच्चे उसको फोड़ देंगे। क्योंकि वहां पर उस मतलब उनको बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया जा रहा है। अगर आप भी यूपी बोर्ड 2025 तैयारी कर रहे हो तो आप भी इस चैनल से जुड़ जाओ और इस सीरीज से जुड़ जाओ, कि इस सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल और आप क्या बोल सकते हो, लाभदायक होने वाली है। क्योंकि यहाँ से आप प्रिपरेशन करके किसी भी एग्जाम को फोड़ सकते हो। खासकर यूपी बोर्ड के लिए डेडिकेटेड है। आप किसी भी एग्जाम के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप क्लास 12 के बाद सीयूटी, नीट या आईटी इस एग्जाम को भी आप दे सकते हो, और उसमें भी आपको अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया जा रहा है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, आपका लेक्चर नंबर 2। ठीक है, जिसमें हम देखने वाले हैं क्या, गुलाम का नियम। इस सभी चीज पॉइंट बाई पॉइंट हम हर एक चीज देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बहुत ही प्यारा क्लास होने वाला है। जल्दी से कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, हर एक पॉइंट को अच्छे से सुनिए, समझिए और नोट कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा जो बना हुआ नोट्स है वही आपको रिविजन के लिए जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप किताब पढ़ रहे हैं, देखिए किताब अलग चीज होती है, नोट्स अलग होता है। नोट्स अगर आप एक बार पढ़ लिए ना, तो जब आप रिवीजन करते हो तो आपके साथ जो आप क्लास के अंदर नोट्स बनाते हैं, इस नोट्स को देखते हो ना, तब तो हर एक बातें अच्छे से आ जाती है, दिमाग में एकदम बैठ जाता है, क्रम बाई क्रम हर एक चीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट आपका है कि आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां क्या होने वाली हैं? ठीक है, तो आवेशन की विधियां में देखो, सबसे पहली चीज जो है यहाँ पर, मतलब कोई भी आवेश जब होता है, या फिर कोई सपोज आपके पास कोई पदार्थ क्या है, आपके पास कोई पदार्थ है। अब ये पदार्थ अगर आवेशित हो जाए, कैसा हो जाए, आवेशित, तो इसको आवेशित करने के लिए, इसको आवेशित करने की तीन विधियां, तीन विधियां हैं। कितनी विधियां? तीन विधियां। अगर तो कोई पदार्थ है, अगर उसको आवेशित करना है, इसको आवेशित करने की तीन मुख्य विधियां हैं। अब ये तीन कौन कौन सी विधियां, इन्हीं पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले इसके पहले हम देखिए आवेश, आवेश के प्रकार को देख लें। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो लेक्चर जरूर जाकर देखिए, जिसमें लिंक पड़ा हुआ है। चलिए अब अगर बात करें प्रेरण की, तो सबसे पहले गुलाम का नियम पढ़ने से पहले हम इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं। ठीक है, प्रेरण, तो प्रेरण द्वारा कैसे आप किसी चार्ज को उत्पन्न कर सकते हो, आवेश को उत्पन्न कर सकते हो, या किसी चीज को आवेशित कैसे कर सकते हो। ठीक है, ये इसमें आपको क्या चाहिए, एक आवेशित चीज चाहिए। ठीक है, सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर आपके पास एक गोला है, यहाँ पर आपके पास क्या है, एक गोला। ये रहा आपके पास एक गोला। ठीक है, इस गोले पर आप इस चीज को कैसे कर सकते हो, यहाँ पर चलिए इसको पूरा पढ़ते हैं। पूरा गोला भर, ठीक है, अब ये पूरा गोला भरा हुआ है। अब इस पूरे गोले भरे हुए में, अब इसमें देखिए आपका टोटल जो क्यू नेट, क्यू नेट क्या, यहाँ पर इस गोले की बात करें, गोले में जो क्यू नेट आपका है वो जीरो। क्यू नेट क्या है, जीरो, मतलब इससे कोई चार्ज नहीं है, अभी उदासीन है। अभी क्या है, ये उदासीन। अब क्या करते हैं, इस गोले के आस या इस गोले के पास एक हम क्या करते हैं, आवेशित पदार्थ लाते हैं। देखिए इसके पास क्या करते हैं, एक आवेशित पदार्थ लाते हैं। अब देखिए आपको डिपेंड करता है, यहाँ पर सपोज हम यहाँ पर ये आवेशित प्लस आवेशित चार्ज लाए, कौन सा आवेशित है, प्लस आवेशित। ठीक है, प्लस आवेशित चार्ज लाए हैं, धन आवेशित लिया है। जब इसके पास लाते हैं तो इसमें देखिए इंडक्शन होता है। इंडक्शन में प्रेरण, प्रेरण क्या होता है कि ये, अब देखिए प्लस का गुण क्या होता है, प्लस का गुण ये होता है कि धनात्मक आवेश को अपनी ओर खींचता है और ऋणात्मक आवेश को दूर। जब जैसे कि आप पिछले लेक्चर में देखे थे कि आवेश में दो प्रकार के आवेश होते हैं, धनावेश ऋण आवेश। तो अगर प्लस वाला है या सेम सेम आवेश होता है तो उनके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण। वही डिफरेंट डिफरेंट अगर होते हैं तो उनके बीच क्या होता है, आकर्षण। तो अगर ये प्लस वाला है, देखिए ये क्यू नेट यानी कुल आवेश पे जीरो, लेकिन इसमें आवेश है, तो क्या करता है, देखिए अगर प्लस है तो ये माइनस वाला क्या करता है, ये माइनस वाला को अपनी ओर खींच लेता है, माइनस वाला क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है। ठीक है, और प्लस वाले इधर आ जाते हैं। देखिए क्यू नेट जीरो ही है,
बट इसके प्रभाव से माइनस वाले इधर आ गए, प्लस वाले इधर हो गए, तो क्या हो गया कि आवेशों का थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये बंटवारा हो गया, बढ़ गया। ठीक है, ये आपका था स्टेप नंबर फर्स्ट। ये क्या क्या था, स्टेप नंबर फर्स्ट। अब स्टेप नंबर सेकेंड देखिए क्या होता है। अब स्टेप नंबर सेकेंड हम क्या करते हैं, इसको भूसंपर्कित करा देते हैं। क्या करा देते हैं, भूसंपर्कित। ठीक है, थोड़ा सी चीज को हम थोड़ा आपको अच्छे से बनाते हैं ताकि आप हर चीज अच्छे से क्लियर कर पाओ। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग, ये आपका माइनस चार्ज जो है, ठीक है, ये आपका हो गया क्या, माइनस चार्ज, और ये आपका इधर हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्यू नेट आपका क्या था, जीरो था। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके कलर थोड़ा सा, कलर को इस तरीके से अब सीखा। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है, यहाँ पर इस पॉजिटिव नेगेटिव ये इसको सिर्फ पास लाए। अब क्या करें, इसको देखिए, इसी का स्टेप सेकंड में क्या करते हैं। ठीक है, इसका स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, चलिए। अब देखिए यहाँ पर क्या था, इधर पॉजिटिव था, क्या था, पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर एक चीज आप ध्यान देंगे कि अभी इसको हटाया नहीं है। ठीक है, ये जहाँ था वहीं पर है, ये जो चार्ज यहाँ पर था ना ऐसे, ये यहाँ पर रहेगा, ये पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसको भू संपर्कित करा देते हैं। भू संपर्कित मतलब जमीन से इसको क्या करते हैं, भूमि से संपर्कित करा देते हैं। जब भूमि से इसको संपर्कित कराएंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये भूमि में हमारी जो धरती है, धरती में आपका आवेश अनंत, आप इसे चाहे जितना आवेश ले लो, चाहे जितना आवेश दे दो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे यहाँ पे जब भू संपर्कित कराना, इसको बोलते हैं भू संपर्कित कराना। भू संपर्कित कराना, भू संपर्कित कराना क्या होता है, अब भू संपर्कित जब आप इसका करा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आते हैं और ये जो प्लस वाला है इसको उदासीन कर देते हैं। यहाँ से क्या होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आते हैं और इस प्लस वाले क्या करते हैं, उदासीन कर देते हैं। उदासीन करने पर क्या हो जाएगा, तीसरा स्टेप देखिए। अब तीसरे स्टेप में देखिए अगर उदासीन इसको कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से तीसरे स्टेप को फिर से देखते हैं यहाँ पर। ये आपका हो गया स्टेप थर्ड। अब स्टेप थर्ड में क्या होगा, देखिए ये जब इधर से इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ पे क्या होगा, ये जैसे भू संपर्कित था। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से आएंगे तो ये क्या हो जाता है, देखिए ये यहाँ पर उधर जाता है उदासीन, क्या हो जाता है यहाँ पर उदासीन, क्या हो जाता है उदासीन। मीन्स ये प्लस वाला क्या हो गया, हट, प्लस वाला हट गया। अब देखो यहाँ बचा क्या, अब इस चीज को हम क्या करते हैं, अब ये देखिए जब ये प्लस वाला हट गया तो इसको आप चाहो तो भू संपर्क से भी हटा सकते हैं। यानी यहाँ से हमने क्या किया, भू संपर्क को भी हटा दिया, जमीन से इसको भी क्या कर दिया, हटा दिया। अब देखिए यहाँ पर जो माइनस वाला ये इस तरीके से बचा है, अब भू संपर्क भी हमने हटा दिया। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ माइनस वाला बचा, क्या बचा है, माइनस वाला। अब हम चौथे स्टेप में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं स्टेप नंबर आपका फोर्थ। फोर्थ में हम क्या करें, इसको भी हटा दें। ये जो आपका था, ये वाला जो था, इसको भी क्या करते हैं, हटा देते हैं। यहाँ पर अब सिर्फ आपका क्या बचेगा, यहाँ पर आपका सिर्फ बचेगा। ठीक है, अब यहाँ जब सिर्फ ये बचा है तो फिर देखिए इसमें क्या होगा, अब इसमें देखिए करता होता क्या है, इसमें आपका जो माइनस वाला चार्ज था ये पूरे में क्या होगा, इस पे एक समान रूप से वितरित हो जाएगा पूरे में। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, इससे माइनस चार्ज आ गया, हम इसको क्या करते हैं, हटा। स्टेप नंबर फोर्थ में आपका ये जो आपका देखो, स्टेप फर्स्ट में इस पर क्यू नॉट जीरो था, बट यहाँ पर क्यू नेट इज नॉट इज टू जीरो। यहाँ पर क्यू का मान कुछ न कुछ है, वो भी किसमें, माइनस। तो ये आपके थे आवेशन की विधियों में पहला जो कि था प्रेरण। प्रेरण द्वारा आप किसी भी वस्तु को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। अच्छा हाँ, किसी वस्तु में यहाँ पर याद रखिए जो पदार्थ होना चाहिए चालक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, चालक। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी वस्तु मतलब ये चालक पदार्थ होना चाहिए। चालक में कोई कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, अधिकतर धातु ही चालक होते हैं, तो आप किसी भी धातु ले सकते हो, लोहे को ले सकते हो, धातु को ले सकते हो, एल्यूमिनियम ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपका यहाँ जो पदार्थ होना चाहिए चालक होना चाहिए। दूसरी बात, अब यहाँ कुछ आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर रिमेम्बर लर्न रखने होंगे, याद रखने होंगे। अब कौन कौन से पॉइंट है, इन पॉइंट को देखिए, नोट कीजिए यहाँ पर। सबसे पहला पॉइंट देखिए, इसमें सदैव विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। कैसा, विपरीत आवेश उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न होता है।
अब ये क्या बात है, देखिए जब आपने इसको लिया था जिससे आपने प्रेरण कराया, ये कैसा था आपका पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पर जो आपका आवेश चार्ज है वो कैसा है, वो आपका है नेगेटिव। तो यहाँ पर आपको जैसे प्लस वाला को ले, अगर क्या करना है, प्रेरित त्वरण निकालना है, किस चार्ज पदार्थ को आपको धनावेशित करना है, धनावेशित करने के आपको वहां पर माइनस चार्ज लाना होगा उसके पास। अगर आपको किसी को ऋणावेशित करना है तो आपके पास उसके पास प्लस वाला चार्ज लाना होगा, धनावेश लाना होगा। जैसे कि यहाँ देखिए प्लस लाए तो माइनस हुआ, अगर ये माइनस लाए तो क्या हो जाता प्लस। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि इसमें देखिए जो आवेश होता है, इसमें आवेश जो होता है, आवेश सदैव उस आवेश उस आवेश उस आवेश के बराबर के बराबर क्या कम उत्पन्न होता है, कम उत्पन्न होता है, उस आवेश के बराबर या कम उत्पन्न होता है जिसके द्वारा यह प्रेरित होता है, जिसके द्वारा यह प्रेरित होता है। ये बताइए आपको ये समझ आया कि नहीं, प्रेरित होता है। और देखिए ये क्या लाइन लिखी है, इसका मतलब सपोज ये अगर यहाँ पर ये जो जिसके का हम प्रेरित करवा रहे हैं, ठीक है, यानी अगर इस पर क्यू का मान यहाँ पर होता है 2 गुना, कितना 2 गुना, तो यहाँ पर जो क्यू का मान है देखिए या तो ये इसका जो आएगा -2 गुना के, या फिर यह क्या होगा, ये लेस देन आएगा, क्या होगा, ठीक है, या तो इसका टू आएगा या तो यहाँ पर लेस देन आएगा, मतलब उससे कम आएगा। ऐसा नहीं कि आप इससे ज्यादा उत्पन्न कर सकते हो, यानी जितना आपको यहाँ पर उत्पन्न करना है उससे या तो बराबर होगा या उससे कम होगा। अगर आपको 10 माइक्रोकूलम का आवेश यहाँ पर उत्पन्न करना है तो आपको 10 माइक्रोकूलम के आवेश को ही पास लाना होगा। आप सोचो कि 8 वाले या 5 माइक्रोकूलम लेकर आ रहे हैं तो नहीं, आपको जितना उत्पन्न करना है वो कम से कम उतना तो लाना ही होगा, क्योंकि ये तो या तो उसके बराबर उत्पन्न होगा या उससे कम ही हो सकता है, लेकिन ज्यादा कम ही हो सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज इसमें आप इस पदार्थ को याद रखो, इसमें आप छूते नहीं, इसमें आप उस पदार्थ को जिसको आप आवेशित करते हो उसको जिसके द्वारा आवेशित करते हैं उसको हम छूते नहीं। यहाँ भू संपर्कित कराते हैं, बट क्या ये जिसके कारण इसमें आवेश आया उससे उत्पन्न जिससे हो रहा है, क्या हम उसको टच करा रहे हैं, नहीं। तो ये चीज आपको यहाँ पर एकदम क्लियर कट समझ आनी चाहिए कि हाँ सर हम इस तरीके से यहाँ पर इंडक्शन द्वारा प्रेरण द्वारा किसी चीज को किसी चालक पदार्थ को आवेशित कर सकते हैं। तो ये आपका आवेशन विधि में पहला विधि थी जिसका नाम था प्रेरण। सही है, आगे बढ़िए, तो जल्दी से इस चीज को नोट कर लीजिए आप, ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए ताकि हम आगे बढ़े, जल्दी से नोट कीजिए इसको। चलिए नोट हो गया, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए दूसरा आपका जो मेथड है उसका नाम है क्या, घर्षण। दूसरा मेथड का क्या नाम है, घर्षण, यानी घर्षण द्वारा भी आप किसी पदार्थ को आवेशित कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपको इसको एक एग्जाम्पल, ठीक है, देखिए एग्जाम्पल क्या है, आपको दो पदार्थ लेना है, एक क्या लेना है, एक लेना है रेशम का कपड़ा, क्या लेना है, रेशम का कपड़ा या धागा ले सकते हो, ठीक है, तथा कांच की छड़, कांच की छड़। तो यहाँ पर आप इन दोनों चीजों को लीजिए, ठीक है, अब रेशम का कपड़ा और कांच की छड़ जो चीजों को लेते हैं, अब इन दोनों को क्या करते हैं, रगड़ते हैं एक दूसरे पर, रगड़ते हैं मतलब घर्षण कराते हैं। तो जब घर्षण कराते हैं तो घर्षण की प्रक्रिया में क्या होता है, कुछ एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल के कुछ दूसरे पदार्थ पर चले, एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पदार्थ चले जाते हैं, जिससे दोनों के दोनों पदार्थ क्या हो जाती है, यहाँ पर कुछ ना कुछ आवेशित हो जाती है। ये भी आवेशन के प्रकार है, ठीक है, जैसे इस चीज को हम यहाँ पर समझते हैं। चलिए आपको फिर से एक एग्जाम्पल द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए ये आपको हो गया, और एक ये दो। अब सपोज कीजिए अभी सब ये दोनों पर क्या है, चार्जेस है और जीरो, चार्जेस क्या है जीरो, इस पर भी टोटल चार्ज क्यू जीरो है, इस पर भी टोटल क्यू चार्ज जीरो, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या कराते हैं, घर्षण कराते हैं, यानी इन दोनों में कराते हैं क्या, घर्षण, इन दोनों में जब क्या कराते हैं, घर्षण। तो घर्षण के बाद देखो होता क्या है, होता ये है, ठीक है, जब इनमें हम घर्षण कराते हैं, देखो घर्षण होने के बाद यहाँ पर होता क्या है कि सपोज करो इस पे से इस जो आपका ये अभी सपोज करिए आपका कांच था, ठीक है, हाँ, कांच की छड़ थी और ये आपका था रेशम। अब देखिए जो कांच है, कांच और रेशम, तो सपोज ये कांच पर से यहाँ पर आपकी 2 माइक्रो 2 कूलम डायरेक्ट 2 लिखते हैं, ठीक है, 2 कूलम क्या हो गया, आवेश उठ कर चलेगा किस पर, रेशम। अब देखिए जो 2 कूलम जाते हैं ना, या फिर इस चीज को आपको क्लियर कट बताते हैं, ठीक है, यहाँ से आपके 10 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन कांच से निकल चले जाते हैं किस पर, यहाँ पर आपके रेशम पर।
तो अब देखो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन कांच में क्या होगी, कमी होगी। तो जब कमी हो जाती है तो यहाँ पर जो आवेश आता है क्यू, वो आता है +10 इलेक्ट्रॉन। और इस पर देखो 10 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो जिस पर इलेक्ट्रॉन आएंगे उसको होता है माइनस। यहाँ हो जाता है क्यू बराबर, यहाँ पर क्या हो जाता है, क्यू बराबर -10 इलेक्ट्रॉन। ये यहाँ पर आवेश उत्पन्न होता है। तो घर्षण द्वारा भी आवेश उत्पन्न होता है। याद रखो, घर्षण में हो या फिर चालन में, आप किसी भी प्रकार का जो आपका आवेशन होता है, उन सभी के लिए जिम्मेदार कौन होता है। तो देखिए, आवेशन के लिए या किसी पदार्थ को आवेशित करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन होती है। ये आवेश उत्पन्न होना और न होना जिम्मेदार के लिए आपका दोनों होते हैं। कौन कौन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। लेकिन किसी चीज को आवेशित करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है। देखो, आवेशित करने के लिए जो होता है, आवेशित करने के लिए, आवेशित करने के लिए देखिए जो स्थानांतर होता है, आवेशित करने के लिए सदैव, इस पॉइंट को प्यार कि बहुत लोग पूछते हैं और अब बच्चे नहीं बता पाते, सदैव इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। किसका स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होता, यानी यहाँ पर हमेशा किसका स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन का। इस बात को आप क्या, क्या आप इस चीज को याद रखेंगे, बिल्कुल सर हम इस चीज को नोट रखेंगे कि अगर किसी चीज को हमको आवेशित करना है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, स्थानांतरण होता है। जैसे देखिए, यहाँ पर प्लस आया, इसके लिए भी जिम्मेदार कौन है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर माइनस है, इसके लिए भी कौन जिम्मेदार, इलेक्ट्रॉन। तो दोनों के लिए प्लस या माइनस, उसमें स्थानांतरण किसका हुआ, इलेक्ट्रॉन का। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है आवारा। क्या कहा जाता है, आवारा। अब आप बताओ, क्या आप भी आवारा हो। बहुत सारे वो लोग होते हैं ना कि उनको मतलब स्कूल गए, स्कूल में पढ़े, पढ़ कर आए, घर बैग फेंके, फिर घूम रहे हैं, दिन भर घूम रहे हैं, छुट्टी पड़ गई, संडे पड़ गया, अब उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं। सुबह 8 बजे खाना मिल गया, खा गया, निकल गया, अब शाम को आ रहे हो 6 बजे, अब दिन भर कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कोई मतलब। तो कुछ लोग होते हैं सर घूमते, तो इसी इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी जिम्मेदार आ रहा है। अब आप इसको डायरेक्ट नहीं बोल सकते, ये कैसा आ रहा है, ये जिम्मेदार, जिम्मेदार आवारा है ऐसी बात नहीं है, लेकिन कैसा है, जिम्मेदार है। जिम्मेदार मतलब ये अपनी मर्यादा समझता है कि इसको कहाँ आवारागर्दी करनी है, कहाँ घूमना है, कहाँ। जैसे यहाँ पर गया तो यहाँ पर कुछ हमारा काम हुआ, ठीक है, अगर यहाँ पर ये नहीं जाता तो ये चीजें आवश्यक नहीं होती। अब ऐसा थोड़ी है कि आपने रेशम को या फिर कांच के क्षण को रखा है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है आवारों की तरफ निकल कर। जैसे आपको संडे छुट्टी पड़ती है, आप निकल जाते हो 8 बजे, आते हो शाम को 6 बजे। तो इलेक्ट्रॉन में ऐसा ये नहीं होता है कि यहाँ पर हमने क्या किया, देखो जैसे सपोज करो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर हमने क्या किया, इसको रख दिया। अब ये क्षण रखिए, ये क्या है, ये आपकी है कांच की क्षण, कांच की क्षण, ठीक है। अब ये कांच की क्षण है, तो ऐसा नहीं कि इसमें इलेक्ट्रॉन निकल कर घूम रहे हैं, अवर हूँ, कोई मतलब नहीं है कि आप भाई हम तो रख रहे हैं, हम तो घूमेंगे, तो संडे पड़ गया, हम तो संडे को मनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप इसको किसी चीज के क्या करते हो, घर्षण कराते हो, तब ये कहते हैं निकल कर, समझ में आ गया। घर्षण के द्वारा भी क्या होता है, कुछ ना कुछ आवेश उत्पन्न होता है। अब एक तीसरा जो चीज है आपका क्या है, चालन। अब चालन में कैसे उत्पन्न होता है, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। एकदम सिंपल सा है, बस आपको ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा इफोर्ट लगाना है, बस बहुत मामूली से इफोर्ट लगाना है। तो करना क्या है, ये ये क्या दिखा रहा है? हाँ, अब सपोज यहाँ पर देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका धनावेशित है, ये आपका धनावेशित है, और ये आपका उदासीन, उदासीन मतलब इस पर देखिए, इस पर आवेश आपका है 10 कूलम, इस पर आवेश है G। कितना है, G। अब दो पदार्थ हमारे पास है, एक है आपका आवेश धनावेश, एक आपका है G, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, धनावेश एक आपका 0, देखिए दोनों का आकार समान है, ठीक है। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये समान आकार के, समान आकार के पदार्थ, पदार्थ के, ये आप याद रखो समान आकार का है, ठीक है, दोनों का आकार क्या समान। अब दोनों का जब आकार समान है, तो ये यहाँ पर 10 कूलम आवश्यक है, ये 0 है। तो अगर आप इसको किसी चालक तार द्वारा क्या करते हो, अगर आप इसे किसी चालक तार, सपोज करो यहाँ पर एक तार, ये आपका चालक, क्या है, चालक। अगर आप किसी चालक तार द्वारा दोनों को जोड़ देते, क्या करते हो, जोड़ देते हो, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन तब तक इसमें आता है जब तक दोनों पर आवेश बराबर न हो जाए। यानी जोड़ने के कुछ समय बाद आप देखोगे यहाँ पर, जोड़ने के कुछ समय बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये इन पर जो आवेश हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। यानी इस पर भी आपका क्यू बराबर हो जाएगा 5 कूलम, इस पर भी हो जाएगा आपका क्यू बराबर 5।
यानी जब दो समान आकार के पदार्थों को किसी चालक पदार्थ से जुड़ जाता है, उसमें से एक आवश्यक है, एक आवश्यक नहीं है, इन दोनों का आवेश जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद उसमें क्या होता है, दोनों बराबर बढ़ जाता है। अगर जैसे अगर यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर आप इसके आवेश को देखेंगे तो क्या होगा, देखो ये आपका Q इक्वल टू 10 प्लस 0/2, तो आप जोड़ेंगे कितना होगा 5, तो ये क्या होगा, बराबर बराबर बढ़ जाए। अगर यहीं पर सपोज करो कि इसके पास जीरो के सामने इस पे भी 10 होते हैं, तो दोनों जुड़ जाते, अगर 10 तब बराबर तब जुड़ जाता, फिर 2 से भाग 10 आता। अगर ये 20 होता जुड़ जाते, ये 10 होता, ये 15 होता। ठीक है, इस तरीके की कहानी यहाँ पर सही है। तो चलिए इस चीज को जल्दी से आप नोट कीजिए। यहाँ पर आपने नोट कर लिया, नोट कर लिया, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए ये आपके चालन की 3 विधियां थी जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अब हम आज का मेन टॉपिक पर आते हैं, जिस टॉपिक का जिस थंबनेल में आप जो चीज देखे थे, यानी जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते थे एक्चुअल में, उस टॉपिक पर हम पहुंच रहे हैं, जिसका नाम है क्या, गुलाम का स्थिर विद्युत बल का नियम। अब गुलाम का स्थिर विद्युत बल का नियम होता क्या है, देखिए ये बल आखिर आया कहाँ से। तो गुलाम ने, देखिए सबसे पहले आपने पिछले क्लास में देखा था कि जब दो चार्ज, दो आवेश एक दूसरे के पास आते हैं, करीब आते हैं, तो उनके के बीच बल कार्य करता है। कौन सा बल, या तो आकर्षण बल या तो प्रतिकर्षण। अगर दोनों सेम होते हैं तो आकर्षण बल लगता है, और दोनों अगर डिफरेंट होते हैं तो आप सॉरी, जब दोनों सेम होते हैं तो प्रतिकर्षण बल लगता है, जब दोनों डिफरेंट होते हैं तो क्या लगता है, आकर्षण बल। ये आपको बहुत ही हमको वहां से बताया था। ठीक है, अब इसी चीज को देखिए, जब गुलाम ने देखा तो उन्होंने पहले ये देखा कि बल लग रहा है, कुछ ना कुछ बल लग रहा है। फिर उनके दिमाग में मतलब एक बात आई, आखिर बल लग रहा है तो ये बल का मान कितना है, बल कितना लग रहा है, उस बल का एक्चुअल परिमाण क्या है, इस ये दिमाग में उनके है। जब ये बात उनके दिमाग में आई तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसी चीज पर स्टडी करते हैं कि आखिर ये बल का जो वैल्यू हो कितना। तो उन्होंने इस वैल्यू को निकालने के लिए बहुत सारे प्रयोग किए, अध्ययन किया, और फाइनली हमको बताया क्या, हमको ये बताया कि देखिए सपोज कि आपके पास यहाँ पर दो चार्जेस, कितने चार्जेस हैं, दो चार्जेस। देखिए ये आपका चार्ज नंबर फर्स्ट हो गया, और ये आपका चार्ज नंबर यहाँ पर सेकंड। ठीक है, अब ये चार्ज थोड़ा बड़े हो रहे हैं, थोड़ा सा इनको छोटा कर दिया। चलिए इसको फिर से बना देते हैं। ये आपका चार्ज फर्स्ट, ये चार्ज सेकंड। अभी दो चार्जेस हैं। ठीक है, अब इनके बीच जो बल लगता है वो दो बातों पर निर्भर करता है। किस किस बात पर निर्भर करता है, देखिए फर्स्ट थिंग सपोज कि आपका ये होगा चार्ज Q1, ये आपका होगा चार्ज Q। ठीक है, अब देखिए इनके बीच कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या है, के बीच कुछ ना कुछ यहाँ डिस्टेंस। ठीक है, अब ये कुछ ना कुछ इनके बीच डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को सपोज लिखते हैं R स्मॉल। ठीक है, तो इनके बीच का कुछ कुछ डिस्टेंस है R, और दोनों का चार्ज Q1 Q। तो उन्होंने एक ही बात बोली, देखिए उन्होंने दो बात को अच्छे से क्लेरिफाई किया। इसमें दो ही चीज है, एक इनका क्या है, परिमाण है, मान है आवेश का, दूसरे के बीच कुछ ना कुछ दूरी। तो उन्होंने बोला, देखो ये एक स्टेटमेंट दिया, ये स्टेटमेंट जल्दी से स्टेटमेंट को पढ़िए। क्या कहा उन्होंने कि बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणन के अनुपात, दोनों आवेशों के गुणन के अनुपात, मतलब साफ है, इसका मतलब एकदम अच्छे से आपको समझ आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए पहली चीज, इनके बीच जो बल लग रहा है, पहली कहानी, पहली कहानी देखिए इन्होंने दो कथन कहा था। पहली कहानी जो बल है ये अनुपाती है, किसके, इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुपाती। देखो क्या कहा, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणन के अनुपाती, यानी दोनों आवेशों की मात्रा क्या करती है, गुणा करती है, इसके क्या बल, अनुपाती। ये उन्होंने पहली बात बोली, इसको बनाते हैं समीकरण फर्स्ट। फिर उन्होंने दूसरी बात बोली कि तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के बीच गुणनपाती, यानी इन दोनों के बीच की दूरी जो आर है इसके वर्ग के बीच गुणनपाती, मतलब बल जो है वो बीज गुणनपाती है त्रिज्या के स्क्वायर। देखो यहाँ तो साफ साफ को यहाँ पे मेंशन किया है क्या, वर्ग की, वर्ग की मतलब से क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर के बीज गुणनफल। जो बल दूसरी बात उन्होंने कहा, इसको बनाते हैं समीकरण। तो पहली बात कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती, और दूसरी बात कि दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के बीज गुणनफल। ठीक है, ये दो बातों होनी। अब इन दोनों बातों को अगर हम मिला दें तो देखिए एक समीकरण बनेगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं आप समीकरण एक तथा समीकरण दो को मिलाने पर, समीकरण एक और समीकरण दो क्या करते हैं, मिलाते हैं। समीकरण एक और दो को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, देखो एकदम सिंपल से क्वेश्चन बनेगा आपका, एफ इजकल टू, अच्छा इजकल टू नहीं है, आपको प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल लगाओ। ठीक है, एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये चीज यहाँ बनी। ठीक है, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, अब ये चीज बनी। अब देखिए हम जानते हैं फिजिक्स में हमको कोई अनुपातिक रूप में कोई भी फॉर्मूला नहीं चाहिए, हमको चाहिए बराबर, किसके रूप में, बराबर। उन्होंने यहाँ पर एक के नेतांक का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। के नेतांक जैसे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आपको क्या आ गया कि आपका एफ इजकल टू के
Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये आपका आ गया यहाँ पर इक्वेशन। अब ये इक्वेशन को रख, ठीक है। अब यहाँ पर की क्या है, आपको अगर आप यहाँ पर डिफाइन कर दो कि क्या है, एक समानुपातिक स्थिरांक। समानुपातिक समानुपातिक क्या है, स्थिरांक है, ठीक है, स्थिरांक। अब इस समानुपातिक स्थिरांक क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, किस तरीके से, इन सभी चीजों को हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। देखिए अब इसको अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास समीकरण क्या है, इक्वेशन क्या है। इक्वेशन आया एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये इक्वेशन आया। अब देखिए यहाँ पे जो के की वैल्यू होगा 1/4 पाई क्या होगा, 1/4 पाई ये या इसकी वैल्यू हो, अब याद रखना है इसको, याद रखिए, ठीक है। क्या 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये होता है यहाँ पर के की वैल्यू। अब यहाँ पर जब हम इस चीज को देख लेते हैं, तो के बराबर 1/4 पाई। अब यहाँ पे एक शब्द देखो, आपका अजीब से शब्द आया, इसका क्या नाम, जो आपकी लाइफ में पहली बार पढ़ोगे, ठीक है। ये क्या है, ये आपका पढ़ा जाता है इप्सिलॉन नॉट। अब इप्सिलॉन नॉट क्या है, ये आपके जीवन में नया चीज क्या है, तो यही आपको समझना है। देखो यहाँ से जो इस पेज पर जितना हम लिखेंगे ना, इस पेज पर यहाँ पर आपको गारंटी दे रहे हैं कि यहाँ से आपका एक नंबर का, कम से कम एक नंबर का, अब मैक्सिमम 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन तो फंसेंगे इस पेज से। इस पेज को आप स्क्रीन शॉट रख कर लेकर देख लो, एग्जाम जब देख रहा होगा तब मिला लेना, इसमें से एक नंबर क्वेश्चन आपका जरूर फंसेगा। अब ध्यान समझो बात, देखो यहाँ में जो आपका इप्सिलॉन नॉट क्या, इप्सिलॉन नॉट क्या है, इप्सिलॉन नॉट आपका देखिए निर्वात, ये आपका क्या, निर्वात क्या, वायु की विद्युतशीलता क्या है, विद्युतशीलता। अभी विद्युतशीलता क्या होती है, विद्युतशीलता होती है जब आप किसी दो आवेश को, मतलब कहीं आप बीच में रखो किसी माध्यम में, तो उनके बीच कुछ ना कुछ आकर्षण बल लगता है, तो उस आकर्षण बल या प्रतिकर्षण की जो प्रबलता होती है, उस प्रबलता वो कितनी होगी, वो अलग अलग माध्यम पर डिपेंड करती है, तो किस माध्यम में कितना होगा, इसकी प्रबलता जो होती है, उसी प्रबलता को बोलते हैं विद्युतशील। क्या बोलते हैं, विद्युत। अभी जो विद्युतशीलता है, ये सबसे ज्यादा आपका किसमें होती है, सबसे ज्यादा आपका होती है किसमें, निर्वात या वायु। इसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो विद्युतशीलता, मतलब ये चीज आपका याद रखो कि निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर वायु निर्वात की निरपेक्ष जो विद्युतशीलता होती है आपको होती है इप्सिलॉन। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, देखिए इसकी वैल्यू आपकी इप्सिलॉन नॉट वैल्यू होती है क्या, इप्सिलॉन नॉट वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन। ये होता है। और यहाँ पर ये एग्जाम में पूछा गया, ये पूछा गया एग्जाम, ये आपको पूछा गया है एग्जाम में, इसको आप याद रखिए, ठीक है। अगर आपको याद रहे तो डेफिनेटली आप कर ले जाओगे बहुत सारी चीजें। देखिए ये जो है ना, ये इप्सिलॉन नॉट, ये आपको बहुत सारी चीजें करवा दी, तो इसको आप अच्छे से एकदम क्लेरिफाई एकदम नोट करके यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लो, यहाँ पे इसको डबल स्टार चढ़ा लो। यहाँ क्या करो, यहाँ पर डबल स्टार चढ़ा लो कि भाई इसको जीवन में नहीं भूलना, क्योंकि ये एग्जाम में आने का चांस है। अब इसके बाद देखिए, अगर आप इस इप्सिलॉन नॉट की और 4 × पाई की वैल्यू की 3.14 इन 3.14, इन सभी वैल्यू को रख के सॉल्व करेंगे तो लगभग आपका ये आता है 9 × 10⁻⁹ ठीक है। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, तो ये आपका यहाँ पर मान है। अगर इसी चीज को अगर हम बल को अब देखें, अब शुद्ध रूप में देखें, बल हमारा देखो क्या आ जाएगा। अब अगर हम देखें शुद्ध रूप में, बल आपका आ जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ठीक है। और ये जो आपका है यहाँ पर आया हो, ये आपका फाइनल, ठीक है। इसको आपको यहाँ पर अच्छे से नोट डाउन करके रखना है कि हाँ सर तुमको ये भी पता होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, ये जो निर्वात है विद्युतशीलता है, कि इनकी बीमा पूछी जाती, इनकी बीमा पूछी जाती है। अगर आपको देखो, आपको सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर मात्रक भूल, क्या भूल गए, मात्रक भूल गए, तो भी आपका नंबर कट सकता है। तो देखिए इस मात्रक से ही आपको क्या निकालना है, बीमा। तो अब देखिए यहाँ हम क्या निकालना है, के की बीमा। इसकी बीमा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए नॉर्मली किसी का, हर किसी का नहीं पूछता, लेकिन हाँ इसकी बीमा आपको याद करके जाना। ये पहले चैप्टर का एक ऐसा टॉपिक है जिसकी बीमा आपको पता होनी चाहिए। देखिए अगर बीमा आप निकालेंगे तो अगर लाइफ में आपको दो चीजें, अगर देखो, अगर आपको बल, बल की बीमा क्या होती है बता सकते हो, यम एल पर, देखो यम एल T⁻⁻2, ये आपकी बल की बीमा होती है। और कार्य या ऊर्जा, दोनों की वही होती है सेम,
ये होती है एम एल टी पावर माइनस टू एल पर। तो अगर आपको बल या ऊर्जा की बीमा पता है तो आप भौतिक विज्ञान में बहुत सारी राशियों की बीमा निकाल सकते हैं, अगर आपको ये दोनों को पता है। ठीक है, और कुछ बेसिक मतलब जो फंडामेंटल है उनका पता ही होना चाहिए। अगर इतना आपको पता है ना तो आप कुछ ही किसी का भी निकाल सकते हैं यार, लेकिन ये दोनों आपको पता होना चाहिए, जिसको रट लो, इसको रट लो। बल और कार्य ऊर्जा का बीमा आपको पता होना ही चाहिए, इससे आप किसी का भी बीमा निकाल सकते हो। आने वाले इन फ्यूचर आपको हम बहुत सारी राशियों का बीमा निकलवाएंगे और इन्हीं दोनों से निकलवाएंगे, इन्हीं दोनों से। तो आप इस चीज को रखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर के की बीमा की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो क्या आएगा के की बीमा? देखिए के की बीमा अगर निकालें तो यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, साफ साफ न्यूटन की मात्रा बल का, तो यहाँ पर अगर के की बीमा आप निकालेंगे, ठीक है, के की बीमा अगर निकालेंगे तो न्यूटन मतलब यहाँ पर होगा आपका एम एल टी पावर माइनस, ओके। और यहाँ पर मीटर स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर, ओके। अब ए सी कुला मतलब होता है एटी, कुला मतलब क्या होता है ए टी, इसका भी क्या कर देंगे फुल। अब इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या है, इसको सॉल्व करेंगे जैसे यहाँ, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, देखिए यम है, अब ये यहाँ दो और एक कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा, टी पर कितना हो गया माइनस टू अपान में। देखो यहाँ पर ए की पावर भी दो और टी की पावर भी, अब दोनों ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो आपको जो के का फाइनल बीमा जो आएगा वो कितना आएगा, क्या आएगा आपका यम एल की पावर थ्री टी की पावर, देखिए टू माइनस प्लस है, नीचे से ऊपर जाएगा, ये भी माइनस टू हो जाएगा, हो जाएगा माइनस फोर और एक पावर माइनस। ये आपकी जो बीमा है के, ये आपको अच्छे से याद रखना है, रिमेम्बर रखना है। इसी तरीके से अगर आप इस साल नाट इसकी बीमा निकालो, इसकी बीमा देखिए क्या होती है, इसकी बीमा अगर आप निकालना चाहते हो, इसकी बीमा देखिए जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए, क्योंकि देखिए अगर देखा जाए तो के और इसमें क्या एक दूसरे के अपोजिट, अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका आ जाएगा एम की पावर माइनस वन एल की पावर माइनस थ्री टी की पावर फोर एक पावर, ठीक है। ये आपका यहाँ से बन, तो डेफिनेटली आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया, हर एक चीज से क्लियर हो गई होगी, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं। ये बीमा दोनों का और वैल्यू ये सभी चीज याद रखना। इस पेज में इतना लिखा है ना, इस पेज से आपका एक नंबर क्वेश्चन, ये आपको अच्छे से याद रखो, अच्छे से मतलब पूरा नोट कर लो अच्छे से हर एक पॉइंट को और क्लियरली, ठीक है, जल्दी से नोट करो इस चीज। चलिए नोट कर लिया आपने, बोलिए क्या आपने नोट कर लिया? चलिए अब आगे चलते हैं इसके, इसके आगे देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, मतलब ये टॉपिक भी अपने आप में भी एक बहुत बड़ा टॉपिक, लेकिन है बहुत छोटा। अब बहुत बड़ा कहें मतलब क्या है कि ये टॉपिक मतलब हर जगह विस्तारित रूप है। आप इसको तो पढ़ोगे ना, बीफो में भी आएगा आपका, ये आपको विद्युत क्षेत्र में पूछ सकता है, बल में पूछ सकता है और धारिता में पूछ सकता है, मतलब कहीं भी पूछ सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन पढ़ना कुछ छोटा है। देखिए आप लिखा क्या, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युत, अभी होता क्या। देखिए इसके पहले आपने अभी निरपेक्ष विद्युतशीलता या फिर वायु या निर्वात विद्युतशीलता देखा, उसी के लिए तो देखो यहाँ पे तीन चीजें, तीन चीजें क्या क्या आएंगी। पहला आपका आएगा इप्सिलॉन, इसका मतलब है आपका निरपेक्ष विद्युतशीलता या वायु की विद्युतशीलता, वायु की विद्युतशीलता, ठीक है। अब वहीं पर आपका बात करें यहाँ पर, दूसरा होता है इप्सिलॉन। इप्सिलॉन क्या होता है, ये होता है आपका किसी माध्यम, किसी भी माध्यम का, ठीक है, माध्यम की विद्युतशीलता, और एक आपको होता है इप्सिलॉन आर, या इसी को के भी लिखते हैं, इप्सिलॉन आर को क्या लिखते हैं के। ये आपका होता है परावैद्युतांक, परावैद्युतांक। अब इनके बीच देखिए एक संबंध, क्या तो देखिए याद रखिए आपको यहाँ पर संबंध क्या होता है, बहुत ही प्यारा संबंध होता है, ठीक है। देखिए क्या होता है परावैद्युतांक, परावैद्युतांक ये बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है, अपान माध्यम विद्युतशीलता अपान वायु या निर्वात की विद्युत, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, वायु निर्वात की विद्युतशीलता। अब इसी चीज को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, देखिए यहाँ पर परिवर्तन के, या तो आप के लिखिए है, कुछ लोग कंफ्यूज जाते हैं ना, के भी देखिए हमने पीछे पढ़ा था, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने के पढ़ा था, ये इसकल टू, तो कुछ लोग कंफ्यूज जाते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं पहले आधे लिखते हैं, ठीक है। अब दोनों से कोई भी एक यूज कर सकते हो, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस चीज करेंगे इप्सिलॉन आर इक्वल टू माध्यम विद्युतशीलता क्या है, माध्यम विद्युतशीलता है इप्सिलॉन अपन इसका क्या है इप्सिलॉन। ये फार्मूला आपको कतई नहीं भूलना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला ये भी है, इस चीज को आप यहाँ पर क्या, ठीक है। अब दूसरी बात इस चीज को देखिए, यहाँ पर कभी भी ना किसी माध्यम विद्युतशीलता को निकालना,
तो यहाँ अगर माध्यम विद्युतशीलता निकालेंगे तो इप्सिलॉन बराबर किस केस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इप्सिलॉन आर इंटू इप्सिलॉन। ठीक है, अब ये जो फार्मूला बन रहा है इस फार्मूले से की एक चीज और बन सकता है, क्या बन सकता है, तो अगर इस फार्मूले से आप देखें किसी माध्यम के लिए, ठीक है, अब इसी चीज को थोड़ा सा पीछे लाते हैं, तो किसी माध्यम के लिए देखिए यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहे हैं, क्या, किसी माध्यम में दो आवेशों के बीच बल, दो आवेशों के बीच बल, अगर आप किसी माध्यम में दो आवेशों को, सपोज को दो आप आवेश को पानी में डाल दिए, ठीक है, तो पानी में उनके बीच जो बल लग रहा है, या किसी तेल में डाल दिए, किसी लिक्विड मटेरियल में डाल दिए, जिसका कुछ ना कुछ क्या होगा, माध्यम बन जाएगा, उस माध्यम में अगर आप उसको डालते हो उसका कुछ ना कुछ परावैद्युतांक होगा, तो वहां पे देखिए जो आपका बल आएगा, ठीक है, बल F बराबर होगा 1/4 पाई, देखिए जो इप्सिलॉन था, इप्सिलॉन नॉट के स्थान पर माध्यम की विद्युतशीलता, यहाँ हो जाएगा आपका इप्सिलॉन, ठीक है, माध्यम की विद्युतशीलता इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, या इसी चीज को आप लिख सकते हैं, क्या, इसी चीज को देखिए आप लिख सकते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई। अब देखिए इप्सिलॉन इक्वल टू क्या, इप्सिलॉन इक्वल टू है इप्सिलॉन आर इंटू नॉट, इप्सिलॉन आर इंटू इप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपान आर, ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा। तो इस फार्मूले को भी आपको यहाँ पर रिमेम्बर रखना होगा, याद रखना, सही है। अच्छा लगा देखकर कैसे किस तरीके से फॉर्मूले बनने, बिल्कुल यार एकदम आसान। देखो आपने क्या किया, इस माध्यम की विद्युतशीलता निकाला, माध्यम की विद्युतशीलता उठाकर उसमें रख दिया, तो किसी माध्यम को निकालना हो इस फार्मूले को लगाना है, सिंपल सी बात है, जो पहले था आपको वही देखो, बस इसमें क्या हुआ, इसमें उस परावैद्युतांक जो पदार्थ था उसकी परावैद्युतांक से क्या मल्टीप्लाई हो गया, नीचे याद रखना, ऊपर नहीं नीचे, बस इसी चीज को आप देखिए, आप देखना लिखना चाहते हैं किसमें, जेपी स्टार फॉर्मेट में, किस स्टार फॉर्मेट में, यहाँ पर अगर इस चीज को आप लिखना चाहते हैं जेपी स्टार फॉर्मेट में, तो देखिए किस तरीके से आप लिखेंगे, ये आपका हो गया जेपी स्टार फॉर्मेट, इस चीज को आप लिख सकते हैं, देखिए एफ इक्वल टू, या एफ माध्यम की एफ मीडियम इक्वल टू एफ अपान इप्सिलॉन आर, अपान इप्सिलॉन आर, ये चीज यहाँ से आप इस चीज को नोट कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए यह माध्यम, किसी माध्यम की अगर आपको बल निकालना है और आपको वायु निर्वात का बल पता है, उस बल में डायरेक्ट भाग दीजिए इससे, ठीक है, देखिए इस तरीके ये जो आपका यहाँ फार्मूला दिया है, ये फार्मूला आपका, ये पूरा फार्मूला जो है, ये वाला लास्ट वाला फार्मूला, ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए या क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पर आपको डायरेक्ट किसी माध्यम का क्या दिया जाता है, यहाँ पर भुगतान दे दिया जाता है, और उससे पूछा जाता है कि वायु में इसका बल इतना है, तो आप बताइए कि इस माध्यम में इसका बल कितना होगा, तो डायरेक्ट से भाग दो यार, उसमें कुछ नहीं करना है, नहीं तो अगर जिनको देखो बोर्ड वाले को दे दिया जाएगा तो वो इस प्रोसेस से गुजरते हुए यहाँ पहुंचेंगे, वही कंपटीशन दे देंगे, डायरेक्ट इसमें रख के सॉल्व कर देगा, तो आपको दोनों पढ़ाना, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको कंपटीशन देना ही है, जरूरी नहीं, लेकिन आप पढ़ रहे हो किसी चीज को तो नॉलेज होना चाहिए, अगर आप किसी टॉपिक को हाथ लगा दिए तो उस टॉपिक से कोई कहीं से भी पूछे, आपको उसको क्या करना है, फोड़ देना है, नहीं हमको बताना है हमने इस टॉपिक को पढ़ा है, अगर हमने इस टॉपिक को पढ़ा है तो हम इस टॉपिक को जरूर बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो इस टॉपिक जल्दी नोट कीजिए, आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, इसका आंसर ले लीजिए, फिर आप नोट कर रहे हैं तो जो पास करके इसको लिखिए, लेकिन लिखिए हर एक टॉपिक को, ठीक है, कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए आपसे, पूरा शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। अब देखिए हमने इस एक डेरिवेशन कर लिया, गुलाम का नियम को समझ लिया, उसके आगे हमने विद्युत संख्या देख ली, तो अब हमारी जरूरत पड़ती है एक क्वेश्चन की, क्वेश्चन तो करें यार इस पर, तो हमने सवाल तो बहुत कर लिया, अब इस पर क्वेश्चन तो करें। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, दो बिंदु आवेश प्लस माइक्रोकुलाम 2 माइक्रोकुलाम तो प्लस 6 माइक्रोकुलाम एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, उनके मध्य विद्युत बल की गणना कीजिए तथा बल की प्रकृति भी बताइए, बल की प्रकृति भी बताना है। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर आवेश को रख लीजिए, बना लीजिए, आवेश को क्या कर दीजिए, बना लीजिए, जब आप आवेश को बनाएंगे तो देखिए क्या होगा, ये आपका आवेश फर्स्ट होगा, थोड़ा सा चलिए, ठीक है, और ये आपका, चलो ये आवेश दूसरा हो गया, अभी दोनों आवेश हो गया, देखिए यहाँ पर एक दिया +2 गुलाम और एक दिया +6 गुलाम, दोनों आपके आवेश दिए, अब Q1 Q2 आपको दिया, अब इनके बीच का डिस्टेंस आपको बताइए, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपका 4 सेंटीमीटर, तो अब बताइए इनके बीच बल कितना लग रहा है, और बल की प्रकृति क्या है, देखो प्रकृति आपको हम पहले ही पढ़ा चुके थे,
आवेशों के गुण में। ठीक है, अगर नहीं आपको याद है जल्दी से यहाँ रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन। ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पर जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन। ठीक है, अब रिवीजन में अगर देखिए तो यहाँ पर क्या होगा जल्दी से। ठीक, अगर आपके पास प्लस आवेश और प्लस आवेश, या फिर आपके पास माइनस आवेश और माइनस आवेश, तो अगर आपके पास सेम सेम आवेश चार्जेस हैं, देखिए यहाँ पर दोनों क्या है, अगर आपके पास समान आवेश, समान क्या है आवेश, तो समान आवेश के बीच याद रखो हमेशा क्या होता है प्रतिकर्षण। क्या होता है प्रतिकर्षण। अगर आपके पास दो समान आवेश हैं, चाहे वो प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस, देखिए आपका एक कंडीशन फर्स्ट है, कंडीशन सेकंड, या तो दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस, इन दोनों के बीच क्या होगा प्रतिकर्षण होगा। वहीं पर अगर हम बात करें किसकी, वहीं पर अगर हम बात करें एक आपका आवेश प्लस और दूसरा आपका आवेश क्या है माइनस, तो अब इनके बीच जो प्रतिकर्षण जो बल लगेगा, अब आप बता सकते हो कैसा लगेगा। इनके बीच देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये असमान आवेश, असमान आवेश, और जब आवेश कैसा हो जाए असमान, इनके बीच क्या लगेगा, इनके बीच लगेगा आकर्षण। क्या लगेगा आकर्षण, यानी यहाँ पर इनके बीच अब लगेगा आकर्षण। तो अब आप बताओ दोनों क्या है प्लस, दोनों प्लस प्रकृति कैसे होगी, दोनों प्लस है, दोनों प्रकृति कैसे होगी प्रतिकर्षण की। अब कितना होगी इस चीज को देखो, अब इस चीज को समझने के लिए आपको यहाँ पर आज एक मिलेगा चेपिस्टर, यानी आप किसी भी फिजिक्स के किसी भी सवाल को दौड़ा कर सकते हो, तुरंत कर सकते हो, कम से कम समय कर सकते हो। इन तीन जो आपके स्टेप हैं इनको फॉलो करके, इन स्टेप को कहा जाता है जेपी स्टार। तो क्या आप जेपी स्टार जानते हो, तो देखिए आप पढ़ किससे रहो, आप पढ़ो जेपी सर से, और जेपी सर के द्वारा बनाया गया आपके लिए सबसे सरल तरीका किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसको कहा जाता है जेपी स्टार। तो जितने भी आज से स्टूडेंट जुड़े हैं इस सीरीज में जुड़े हैं, या जो अभी तक परिचित नहीं है, वो जान ले कि जेपी स्टार अगर आ गया तो आपकी मतलब कठिनाइयों को हर लेगा। जेपी स्टार इसीलिए तो आता है कि आप नदी में आपको तैरना नहीं आ रहा, अब आप बीच में डूब रहे हैं, तो आपको किसी सहारे की जरूरत है, आपको बहुत कष्ट है, दर्द है कि सर हम तो डूब रहे हैं, हमारी नैया तो डूब रही है। तो वहां पर अगर आपके सामने कहीं दिख गया जेपी स्टार, तो इसका मतलब अब आपको किनारे तो लगना है। अब आप किनारे लग जाओगे, आपकी कष्ट दूर हट जाएंगे, आपकी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। तो वही चीज यहाँ पर देखिए, आप समझिए जेपी स्टार की कहानी बहुत सारी। अब इस चीज को समझते हैं क्या है जेपी स्टार। देखिए यहाँ पर जेपी स्टार में आपको 3 स्टेप हैं। कितने स्टेप हैं 3 स्टेप, जिनको आप फॉलो करके, जिनकी क्या करते हैं फॉलो करके आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को यूं यूं चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा, ये स्टेप्स क्या है, इन चीज को एकदम ध्यान समझिए। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट, इसकी बात करते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट आपको हिंदी पढ़, क्या करना है हिंदी। क्या आपको हिंदी पढ़ना आता है, जल्दी से बताइए कमेंट में कि हाँ सर हमको हिंदी पढ़ना आता है। जितने लोग को हिंदी पढ़ना आता है जल्दी कमेंट में बताएंगे सर हमको हिंदी पढ़ना आता है। तो बस आपको हिंदी पढ़ना है स्टेप, कितना सरल, बहुत। तो हिंदी क्या पढ़ना, आपको क्वेश्चन पढ़ना। देखो जो क्वेश्चन आप पढ़ोगे, चलो हमने पढ़ना शुरू कर, ठीक है। 2 बिंदु आवेश, ये तो बता दिए, 2 बिंदु आवेश मतलब 2 आवेश हैं जो रुके हुए, प्लस 2 कूलाम तथा प्लस 6 कूलाम। अब बताइए यहाँ पर आप जब हिंदी पढ़ते गए तो इसमें आपको कुछ गणित के शब्द मिले, मतलब आपको 2 आवेश दिए, उनका मान दिया है, यानी आपको यहाँ पर लिखना, हिंदी पढ़ना क्या लिखना है कि क्या दिया आपको, Q1 मान दिया आपको 2 कूलाम, और Q2 मान आपको दिया है प्लस में प्लस 6 कूलाम। तो जो मान आपको दिया बस वो मान को लिखना है, स्टेप में फर्स्ट में करना है। फिर दूसरा, इनके बीच एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, देखो आपको यहाँ पर साफ साफ लिखा है दूरी, मतलब आर की वैल्यू दी है कितना 4 सेंटीमीटर। अब देखिए इनको आप देख लीजिए एक नजर, हो सकता है ये एसआई मात्रक में ना, तो आप इनको एसआई मात्रा में बदल लीजिए। अब एसआई मात्रा में जब बदलेंगे तो क्या होगा, देखिए ये दोनों एसआई मात्रा में कुलाम में, लेकिन ये कुलाम में नहीं, ये आपका मीटर होना चाहिए था, सेंटीमीटर में क्या। याद रखो किसी को भी मीटर बदलने के लिए 10⁻² से क्या करते हैं गुणा करते हैं। क्या इतने कितने बच्चों को नहीं पता कि क्यों करते हैं गुणा, अगर नहीं पता तो मतलब आप क्लास 12th में हो, इस बात का प्रमाण मुझे तब मिलेगा जब अपना कक्षा 10 का आप सर्टिफिकेट दिखाओगे। मतलब क्योंकि अगर आपको इतना नहीं पता कि सेंटीमीटर मीटर बदलने की 10⁻² से गुणा किया जाता है, तो आप बहुत पीछे हो, मतलब आप 10वीं भी पास नहीं हो। आप 10वीं का रिजल्ट लेकर बैठना अगले क्लास में, हम उसको देखेंगे पहले कि हाँ आपके पास 10वीं का रिजल्ट है कि आप पास हो 10वीं। एक देख लो, ठीक है, जितने बच्चे पहली बार आए क्लास में एक बार देख लीजिए, ये पहला और आखिरी बार बता रहे हैं, फिर बताएंगे नहीं, ठीक है। चलिए देखिए 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, या इसको आप लिख सकते हो 1 मीटर इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। क्या बोलो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल सर लिख सकते हो। अब इसी चीज को देखिए, अगर हम इसको इस तरह परेशान कर दें तो हो जाएगा 1/10⁻² मीटर इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर ये होगा,
अब 10 घाते 2 ऊपर कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 गुणे 10 घाते माइनस 2 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो याद रखो 1 सेंटीमीटर में 10 घाते माइनस 2 मीटर होता है। अगर आपके पास 10 सेंटीमीटर, 10 में 10 घाते माइनस 2 से गुणा कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 था, 4 में 10 घाते माइनस 2 से क्या करते गुणा, तो सेंटीमीटर किसमें चल गया, मीटर। अब कंसेप्ट क्लियर हो गया? अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया जल्दी से हमसे दिखा दीजिए कमेंट में कि हाँ सर अब हमको कंसेप्ट इसका क्लियर। तो ये आपका देखिए स्टेप नंबर फर्स्ट, अब भटकिएगा नहीं, ये स्टेप फर्स्ट में नहीं आता, ये आपको पता होना चाहिए। स्टेप फर्स्ट में गया था Q1 Q2 और R, बस स्टेप फर्स्ट खत्म। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका स्टेप सेकेंड, ये आपका स्टेप सेकेंड। अब स्टेप सेकेंड तो और भी सरल है, आप हिंदी को कंप्लीट करिए, अभी आपने पूरा पढ़ा नहीं था। उनके मध्य विद्युत बल की गणना कीजिए। यही आपसे पूछा क्या है, विद्युत बल। अब बल का सूत्र आपको लिखना है। स्टेप फर्स्ट सेकेंड में आपको वही सूत्र लिखना है जिस सूत्र को पूछा है, जिस सवाल को पूछा है उसका सूत्र आप लिखिए। देखिए आपसे बल पूछा है, विद्युत बल का सूत्र होता है ये बराबर, अभी आप पढ़ो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। क्या यही सूत्र आपने पढ़ा? बिल्कुल सर हमने यही सूत्र पढ़ा। तो अगर यही आपने सूत्र पढ़ा है तो इसी सूत्र में आपको क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना है। आप वैल्यू पुट करते हैं। देखिए स्टेप फर्स्ट आपने देख लिया क्या क्या मान दिया था, स्टेप सेकंड आपने देख लिया कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो बताओ अब क्या करना है यार, आपके पास यहाँ पर क्या है, दाल भी है, चावल भी है, सब्जी भी है, रोटी भी है। अब आपको क्या करना है, थाली में निकालना है और खाना है। तो क्या निकाल के खा नहीं सकते यार, मतलब सब कुछ किचन में बना हुआ रखा है, अब तुमको बस निकाल कर खाना है। ये बनाने वाला काम तो हो गया ना स्टेप फर्स्ट सेकंड में। स्टेप फर्स्ट और सेकंड में हमने देख लिया कि क्या क्या चीज चाहिए और कैसे बनाना है। अब थर्ड में बन गया, अब उसको सिर्फ खाना है, तो खा लो। तो देखो स्टेप सेकंड जो स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में डायरेक्ट वैल्यू 1 से उठाओ 2 में रखो आंसर। स्टेप सेकंड बस पे वही करना है। आपके पास देखिए फार्मूला क्या है, आपके पास फार्मूला क्या है, फार्मूला ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यही है। अब यहाँ पे सभी की वैल्यू रख दीजिए। तो ये आप इसका देखिए इसकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। देखिए आपको पीछे लिखे थे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू कितना है, 4 9 गुणे 10 घाते 9। ये आप यहाँ पर वैल्यू क्या करेंगे, पुट इन कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 9 गुणे 10 घाते 9 इंटू Q1। अब Q1 मान आपका दिया था 2 इंटू Q2 मान आपको दिया था अपान R स्क्वायर। अब बताओ R की वैल्यू कितना दिया, R की वैल्यू दिया है 4 गुणे 10 घाते माइनस 2। अब 4 गुणे 10 का माइनस 2 का घटा दो, ये हो जाएगा 4 गुणे 10 घाते माइनस 2 का होल स्क्वायर। बस इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या आएगा, यहाँ सबका आ जाएगा F इक्वल टू 9 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 10 पावर 9 अपान, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा कितना 16 इंटू 10 घाते माइनस 2 है ना। देखिए घात को जब आप स्क्वायर करते हो या मतलब घात का होता है तो घात का गुणा हो जाता है, 2 गुना कितना हो जाएगा यहाँ पर -4। बस सॉल्व कर देखो। अब यहाँ पर आपका क्या है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 2 1 का 2 2 8 है। अब चाहे फिर दोस्त कर सकते हैं, 2 यहाँ 6 2 चौके। अब बस इससे कटेगा नहीं तो आप इसको लिख दो। या फिर इसका क्या हो जाएगा, देखो ऊपर हो जाएगा आपका 9 3 9 3 27 9 3 कितना होगा 27 अपान 4 इंटू, अब ध्यान समझो बात को 10। देखो ये 10 घात माइनस, ये ऊपर जाए क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और यहाँ क्या था 9 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 10 घाते 13 होगी इसमें प्लस, या इसी को आप अगर यहाँ से भाग देते हैं तो यह बराबर क्या हो जाएगा, देखो इसको भाग दोगे तो भाग देना आता ही नहीं। देखो 4 चौके 24 हाथ से लगा, यहाँ पर 3 बचेगा। ठीक है 3 बचेगा। अब दशमलव लगा देंगे 30 हो जाएगा, तो 4 सते 28 2 बचेगा 4 पंचे इंटू 10 की पावर 13। अब बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। और न्यूटन किसे लेते हैं, एन को अगर मान नहीं पता तो लिख लो न्यूटन। ये आपका यहाँ पर फाइनल रिजल्ट आ जाएगा इस सवाल का जवाब। तो अब आपको समझ आएगा कि सवाल को कैसे सॉल्व करना है, स्टेप फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अगर इन 3 स्टेप्स करते हो, देखो अभी आप सीखे हो, सीखने में समय लगता है, लेकिन जब आप सीखते हो पहले किसी भी अगर युद्ध को आपको लड़ना है तो सबसे पहले आप सीखते हो, शस्त्र अस्त्र शस्त्र का ज्ञान लेते हो। ज्ञान लेने के बाद फिर क्या करते हो, उसका प्रैक्टिस करते हो भरपूर। अब प्रैक्टिस करने के बाद आप मैदान में उतरते हो, अब फिर युद्ध को जीत सकते हो। तो यही चीज आपने अभी सीखा इस स्टेप को। देखो आपको स्टेप है वो छोटा, अगर आपको बड़ा लग रहा है तो स्टेप में सिर्फ सीखा है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, स्टेप फर्स्ट में सभी को लिखा, स्टेप सेकंड में आपने क्या पूछा तो उसका फॉर्मूला लिखा, स्टेप थर्ड में क्या कर दिया 1 का उठाकर फाइनल 2 में। यही चाहिए आपने। अब इस चीज को प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप डायरेक्ट, ये आपको 3 स्टेप अलग अलग लिखना नहीं पड़ेंगे। आप डायरेक्ट क्या करोगे,
क्वेश्चन पढ़ोगे वैल्यू लिख दोगे, नीचे फॉर्मूला लिखोगे, उसके नीचे रख के सॉल्व कर दोगे। तो इसको आपको करने में मात्र 30 to 60 सेकेंड्स लगेंगे इसको करने में, बस उससे ज्यादा लगेंगे। तो किसी भी क्वेश्चन को करना सीखना है तो सीख रहे हो आप, अभी एकदम बेसिक लेवल आपको पढ़ाएं, एकदम बेसिक्स। इसी चीज को अब हम नेक्स्ट क्लास में पाएंगे तो थोड़ा हाई मीडियम लेवल में पढ़ाएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे जब आप सीख जाओगे तो आपको एकदम मतलब इतना तेज चलेगा, हम एकदम खींचते चलेंगे और आप समझते चलोगे। ठीक है, तो बस अभी स्टार्टिंग, अभी स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा प्रेशर आपको नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने देखिए इस पे क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लिया। इसके आगे आपका है सतत आवेश वितरण। तो सतत आवेश वितरण को हम करेंगे कंटिन्यू, लेकिन नेक्स्ट क्लास। क्लास अभी थोड़ी छोटी ही है, ठीक है, थोड़ा छोटा रखते हैं। आप जितना पढ़िए क्लियर कट पढ़िए, जो चीज पढ़िए आपको दिमाग में एकदम अच्छे से होना चाहिए। यहाँ से हमने इस टॉपिक को पढ़ा है यहाँ पर, ठीक है। बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जितना पढ़ा है इस चीज को आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। और ये आपको पीडीएफ फाइल में अगर नोट्स चाहिए, आप अगर नहीं लिख पाते हो क्लास के साथ, तो आपको पीडीएफ फाइल में नोट्स पूरा मिल जाएगा। आप जेपी साइंस क्लास टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहां से इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको हर एक पीडीएफ फाइल में हर एक चीज यहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो आज की क्लास में रहते हैं, इस चीज को पढ़ कर आइएगा ताकि नेक्स्ट क्लास में जब हम चलें तो आपको पीछे की चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कि आज आप पिछले लेक्चर का कुछ ना कुछ जिक्र हुआ है, तो इसी तरीके से कुछ ना कुछ जिक्र होता है हर लेक्चर में, क्योंकि एक चैप्टर है, चैप्टर में पीछे आगे चीजें आती रहती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और